पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। 2018 में दहशतगर्दी मुकम्मल खत्म हो चुकी थी। मुनज़्ज़म साजिश के तहत दहशतगर्दी दोबारा लौट आई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरका से खिताब। कहा, बलूचिस्तान के लोगों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। अफगान रजीम दहशतगर्दों को रोकने में मुकम्मल नाकाम है। अफगानिस्तान से कहा है अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। पाकिस्तान को हालिया दिनों में अजीम कामयाबियां मिली। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की काविश लाई की तहसीन है। हमारी कामयाबियां दुश्मन को हजम नहीं हो रही। वक्त आ गया है पाकिस्तान को मुआशी तरक्की की दौड़ में आगे ले जाएं। हम माजी की गलतियों को सुधारेंगे। तरक्की के समराज चारों सूबों को मुंतकिल करेंगे। मस्तूम के इलाके खटपूचा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। फितना हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द मारे गए। भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। मुतादिद दहशतगर्दों के जख्मी होने की इत्तलात। सिक्योरिटी जराये ने बताया दहशतगर्दों की सहूलतकारी में मुलव्वस मुतादिद मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, पूरा मुल्क अपनी बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ा है। फितना हिंदुस्तान और फितना खवारिज का गठजोड़ वतन अजीज का अमन तबाह नहीं कर सकता। फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की बलोचिस्तान में फिर अवाम दुश्मन शरपसंदाना कार्रवाई। बलोच अवाम के जानो माल के दुश्मन बन गए। खुजदार में हड़नबो क्रॉस के करीब दहशतगर्दों ने डीजल से भरी गाड़ी को आग लगा दी। मुतासरा शख्स का हुकूमत और इदारों से इंसाफ फराहम करने का मुतालबा। अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ मज़ाहमत मजीद जोर पकड़ गई। यफ्तल के बाद ज़ेबक और बदख्शां में भी तालिबान मुखालिफ ग्रुप का मरबूत हमला। मकामी जराये के मुताबिक तोपखाना के इलाके में तालिबान की चौकियों पर शदीद झड़पें जारी। 15 तालिबान फौजी हलाक हो गए। लड़ाई मजीद इलाकों तक फैलने का खदशा। बदख्शां में तालिबान रजीम की गिरफ्त कमजोर और दरारें बढ़ती जा रही हैं। कलअदम टीटीपी अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमले कर रही है। बीएलए और ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट भी अफगान सरजमीन से हमला आवर है। अफगान तालिबान दहशतगर्द गिरोहों को साजगार माहौल फराहम कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का SCO वज़राए ख़ारजा कौंसिल के इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान पुरअमन मुस्तहकम इलाकाई तौर पर मरबूत और खुशहाल अफगानिस्तान का ख्वाहां है। अमरीका और ईरान के दरमियान दोबारा मुज़ाकरात पर भी जोर। कहा, तनाज़ात का हल सिफारतकारी और मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। अमन अमल को सबूताज करने वाले अनासिर से होशियार रहना होगा। नायब वजीर आजम इसहाक़ डार और ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराग़ची की किर्गिस्तान में मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात और खत्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। इसहाक़ डार ने खत्ते में कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार किया। मुज़ाकरात और तहम्मुल का रास्ता अपनाने पर जोर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अब्बास अराग़ची ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। दोनों मुल्कों ने करीबी राब्ते और मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक किया। खत्ते में अमन, इस्तेहकाम और मुश्तरका खुशहाली के लिए मिलकर काम करने का आज़्म। ईरान और अमेरिका के एक दूसरे पर हमले जारी। ईरान ने ज़ेबा किनार में पासदाराने इनकलाब के बहरिया के हेडक्वार्टर्स पर हमले की तस्दीक की। ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है हमलों में अस्फहान, खोजिस्तान, लोरिस्तान, मरकाजी और हुर्मुज़गान को निशाना बनाया गया। खोजिस्तान में 4 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी हुए। पासदाराने इनकलाब की जवाबी कार्रवाई। बहरीन में अमेज़न का डेटा सेंटर उड़ा दिया। पासदाराने इनकलाब का कहना है डेटा सेंटर की इमारत मुकम्मल तौर पर मलियामेट कर दी गई। पासदारान ने कहा, दाखवेन जौहरी तनसीब पर हमले के जवाब में अमरीकी कंपनी के डेटा सेंटर को निशाना बनाया। ईरान ने आवाज पे किए गए हमलों के रद्द-ए-अमल में इराक के अरबिल एयरपोर्ट को ड्रोन से निशाना बनाया। बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर ईंधन के जखायर, गोदाम और फौजी रिहाइशगाहों पर हमले किए। उर्दन के अल अज़रक एयरबेस पर तैयारों के हैंगर और अमरीकी फौजियों की रिहाइशगाहों को निशाना बनाया गया।
ایران نے عراق کے ذریعے پیش کی گئی امریکی جنگ بندی کی تجویز مسترد کر دی. نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ. رپورٹ کے مطابق تجویز عراقی وزیر اعظم کے ذریعے تہران پہنچائی گئی تھی. تہران نے ابنا ہرمز پر کنٹرول سے متعلق تنازع حل نہ ہونے کی وجہ سے پیشکش مسترد کی. ایرانی حکام کا کہنا ہے ایسی عارضی جنگ بندی قبول کرنے پر آمادہ نہیں جس میں ابنا ہرمز پر کنٹرول کے معاملے کا واضح اور مستقل حل شامل نہ ہو. سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوترس کا کہنا ہے مشرق وسطی کی صورتحال کنٹرول سے باہر ہو رہی ہے. ابنا ہرمز اور باب المندب میں جہازرانی کی آزادی مکمل بحال کی جائے. سفارتکاری ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا کو 4 اسٹار جنرل کے عہدے پر ترقی دے دی. جنرل عامر رضا کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ مقرر. وزیر اعظم نے ترقی اور نئی ذمہ داری سنبھالنے پر مبارکباد دی. نئے خواہشات کا اظہار کیا. جنرل عامر رضا اس وقت پاک فوج میں چیف آف جنرل اسٹاف کے فرائض انجام دے رہے ہیں. پاکستان کے سب سے بڑے ڈیٹا سینٹر کا افتتاح. وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل نے ڈیٹا سینٹر اور اے آئی کلاؤڈ اسکائی 47 کا افتتاح کیا. افتتاحی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا جدید ترین ڈیٹا سینٹر متاثر کن اور قابل تحسین ہے. عظیم منصوبے کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی. منصوبہ انتہائی مختصر مدت میں غیر معمولی عزم، پختہ یقین، اعلیٰ مہارت سے مکمل کیا گیا. فیلڈ مارشل کی قیادت اور شراکت دار ZTE کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اسکائی 47 جیسے منصوبے پاکستان کے مستقبل کی ضمانت ہیں. آزاد کشمیر میں انتخابی گہما گہمی. میرپور میں نون لیگ کے جلسے کی تیاریاں مکمل. نواز شریف کارکنوں سے خطاب کریں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر آزاد کشمیر کے لیے 10 الیکٹرک بسیں مظفر آباد کی جانب رواں دوا. مریم نواز کہتی ہیں الیکٹرک بسیں آزاد کشمیر کے عوام کے لیے اہل پنجاب کا تحفہ ہیں. بسوں کے ساتھ تربیت یافتہ اسٹاف اور ڈرائیور بھی مظفر آباد پہنچ رہے ہیں. بسوں میں خواتین، طلباء اور بزرگوں کے لیے مفت سفر کی سہولت ہوگی. کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ صرف کشمیری عوام ہی کریں گے. بلاول بھٹو کا آزاد کشمیر کے عوام کے نام ویڈیو پیغام. کہا برابری کے حق کے لیے 27 جولائی کو تیر کے نشان پر مہر لگا کر پیپلز پارٹی کو کامیاب بنائیں تاکہ کشمیر کا فیصلہ صرف اور صرف کشمیر کرے. لاہور میں پیپلز پارٹی کے جلسے کی تیاری. پیپلز پارٹی کا انتظامیہ پر رکاوٹ ڈالنے کا الزام. صدر پی پی لاہور فیصل میر کا وزیر اعلیٰ مریم نواز سے وعدے پر عمل درآمد کا مطالبہ. کہا لاہور انتظامیہ وزیر اعلیٰ کی اجازت کے باوجود جلسہ روکنے کی کوشش کر رہی ہے. کرسیاں، لائٹیں، ساؤنڈ سسٹم اور دیگر سامان سے بھرے ٹرکوں کو مینار پاکستان کے دروازے پر روکا گیا. تمام رکاوٹوں کے باوجود مینار پاکستان پر ہی کنونشن کریں گے. ہمیں اس نظام کے خلاف جہاد کرنے کا اعلان کرنا ہوگا. بلدیاتی انتخابات میں MQM پاکستان ان سے کراچی، حیدرآباد سمیت شہری سندھ واپس لے گی. MQM پاکستان کے رہنما علی خورشیدی کی حیدرآباد میں پریس کانفرنس. کہا سندھ حکومت پینے کا صاف پانی دینے میں بھی ناکام ہے. 18 سال سے پیپلز پارٹی 5 فلٹر پلانٹس لگا کر چین کی بانسری بجا رہی ہے. شہر کی بہتری کے لیے سوچنا ہے تو MQM کے ساتھ کھڑے ہوں. پنجاب کے کئی شہروں میں مانسون کا طاقتور اسپیل. لاہور میں وقفے وقفے سے بارش. بند روڈ کے قریب گھر کی چھت گر گئی. خاتون اور بچی زخمی. پسرور میں بھی طوفانی بارش. شہر ڈوب گیا. مکان کی چھت گرنے سے خاتون اور 2 بچے زخمی. گوجرانوالہ اور گرد و نواح میں مانسون بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. صفدرآباد اور خانقاہ ڈوگرہ میں موسلادھار بارش کے باعث ندی نالوں میں طغیانی. ڈیرہ غازی خان کے پہاڑی سلسلے کو سلیمان میں طوفانی بارش. سخی سرور اور قبائلی علاقوں میں ندی نالوں میں طغیانی. زرعی رقبے زیر آب. مریدکے میں بھی رات سے بارش. بعض علاقوں میں پانی گھروں میں داخل. انڈر بائی پاس بھر گئے. تونسا شریف میں موسلادھار بارش. گلی محلوں میں بارش کا پانی جمع. جہلم، وزیر آباد، ڈسکا، دیپال پور اور گرد و نواح میں وقفے وقفے سے موسلادھار بارش.
हुकूमत ने पेट्रोल 3 रोज में 15 रुपए 72 पैसे महंगा कर दिया। मजीद 4 रुपए 40 पैसे इजाफे के बाद नई कीमत 331 रुपए 52 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 3 रुपए 62 पैसे फी लीटर महंगा। डीजल की कीमत में 4 रोज में 24 रुपए 35 पैसे इजाफा किया गया। नई कीमत 378 रुपए 66 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी का तेल 98 पैसे महंगा। नई कीमत 298 रुपए 15 पैसे हो गई। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन की हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब। हड़ताल की कॉल वापस ले ली। पेट्रोल पंप मालकान का कहना है डीलर्स मार्जिन और यौमिया कीमतों के तयन पर एतराज दूर कर दिया गया। हुकूमत ने दोनों मामलात पर 15 दिन का वक्त दिया है। बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत 4% कमी के बाद $96.57 फी बैरल हो गई। अमरीकी वेस्ट टेक्सास खाम तेल 3.59% कमी से $88.87 फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने 2 अहम रेगुलेटरी इजाजतनामे जारी कर दिए। एटॉमिक एनर्जी कमीशन के DNG-NPE को जौहरी तनसीबात के हिफाजत निज़ाम के डिजाइन के लिए लाइसेंस जारी। जौहरी इंजीनियरिंग में गैर मुल्की सप्लायर्स पर इन्हिसार कम और मकामी सलाहियतों को फरोग मिलेगा। PNRA ने HNC3 को टाइप BU ट्रांसपोर्ट पैकेज के लिए डिजाइन अप्रूवल सर्टिफिकेट जारी कर दिया, जिससे रेडियो फार्मास्यूटिकल्स की महफूज तहसील में सहूलत मिलेगी। नैब से मुताल्लिक तमाम मुकदमात वफाकी आईनी अदालत सुनेगी। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम नैब मुकदमात आईनी अदालत मुंतकिल करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने फैसले में कहा नैब कानून में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट अब नैब मुकदमात नहीं सुन सकती। तमाम नैब अपीलें आईनी अदालत को मुंतकिल की जाती हैं। नई कानून साजी के बाद नैब केसेस में अपील का फोरम वफाकी आईनी अदालत है। जमानत, सजा मुअत्तली और दीगर ज़मनी दरखास्तें भी मरकजी अपील फोरम ही सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 16 जुलाई को केस का फैसला महफूज किया था। सिंध पुलिस के शहदा की कुर्बानियों की वजह से हम नेशनल एक्शन प्लान पर कारबंद रहे। अफसरान और जवानों ने बहादुरी से दहशतगर्दी का मुकाबला किया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का सईदाबाद पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा कराची से कच्चे तक अमन व अमान में बेहतरी आई है। सिंध पुलिस की कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। वजीर आला से शेंडोंग हाई स्पीड ग्रुप के चेयरमैन की वफ्द के हमरा मुलाकात। ताबानी ग्रुप के चेयरमैन और दीगर आला हुकाम भी मौजूद थे। मुराद अली शाह ने कहा सिंध हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम कर रही है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती बाहमी एतमाद और मुश्तरका तरक्की की रोशन मिसाल है। चीनी वफ्द ने सिंध हुकूमत की पॉलिसियों को सराहा और ताउन बढ़ाने के आज़म का इजहार किया। सोने और चांदी की कीमतों में कमी। फी तोला सोना 4,600 रुपए कम होकर 4,27,436 रुपए का हो गया। फी आउंस सोना $46 कमी के साथ $4,050 पर आ गया। फी तोला चांदी 61 रुपए कम होकर 6,309 रुपए की हो गई।